नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय में उतरने वाले हैं, पर इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ की तरह नहीं देखना है, नहीं, बल्कि हम इसे एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझेंगे जो शायद हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में भी हमें रास्ता दिखा सकती है। सोचिए जरा, कैसा हो अगर जिंदगी की हर बड़ी उलझन, हर मुश्किल के लिए एक ही आंसर की मिल जाए। कई लोगों के लिए भगवद गीता बिल्कुल यही काम करती है। आज की हमारी इस मॉडर्न जिंदगी की हर दुविधा का एक कह सकते हैं व्यवहारिक समाधान। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इसका मतलब है अर्जुन के गहरे दुख और कंफ्यूजन का योग। यही वो अध्याय है जो इतिहास की सबसे गहरी फिलॉसफिकल बातचीत की जमीन तैयार करता है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल एकदम गर्म है। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, बताओ वहां क्या हो रहा है, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है जिससे वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध का पूरा हाल देख सकते हैं। तो देखिए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सबसे पहला काम क्या होता है? अपनी और सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगाना। और ये चीज हम देखते हैं कौरव राजकुमार दुर्योधन की नजरों से। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। एक तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी, तो दूसरी तरफ भीम और अर्जुन। ये एक तरह से उसका रिस्क असेसमेंट है। वो समझ रहा है कि चुनौती कितनी बड़ी है। और दुर्योधन का आत्मविश्वास देखिए, वो बड़े घमंड से कहता है कि हमारी सेना को कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं और पांडवों की सेना को जीतना तो बहुत आसान है। ये घमंड बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि आगे जो होगा वो इसके बिल्कुल उल्टा होगा। अब माहौल बदलता है। दोनों सेनाएं युद्ध शुरू होने का ऐलान करती हैं, और वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से, शंखनाद के जरिए। ये उनकी तैयारी और लड़ने के इरादे का ऐलान है। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले भीष्म की दहाड़ जैसी आवाज, फिर कौरवों की तरफ से ढोल नगाड़ों का शोर, और फिर आता है पांडवों का जवाब। कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं, और फिर एक एक करके सारे पांडव वीर अपना शंख फूंकते हैं। हर आवाज से माहौल में टेंशन और एनर्जी बढ़ती जा रही थी। और ये कमाल की बात है कि ये हजारों साल पुरानी रस्म आज भी कितनी रिलेटेबल है। जैसे आज हम किसी बड़े काम से पहले कोई मोटिवेशनल गाना सुनते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ। वो शंखनाद भी बिल्कुल वैसा ही था, खुद को और अपनी टीम को तैयार करने का एक तरीका। संजय बताते हैं कि जब पांडवों ने एक साथ शंखनाद किया तो वो आवाज इतनी जबरदस्त थी कि उसने कौरवों के दिल दहला दिए। उनका सारा आत्मविश्वास मानो हवा हो गया। और अब कहानी का फोकस आता है हमारे नायक अर्जुन पर। अर्जुन अब कृष्ण से एक ऐसी रिक्वेस्ट करने वाले हैं जो इस पूरे युद्ध का रुख ही बदल देगी। बस यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। इस एक पल में वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट का सामना करने जा रहा है। जैसे ही रथ बीच में जाकर रुकता है, अर्जुन की दुनिया हिल जाती है। वो देखते हैं कि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं है, सामने तो उनके अपने ही लोग खड़े हैं। उनके चाचा, उनके दादा, उनके गुरु, भाई, बेटे, दोस्त, वो सब जिन्हें वो बचपन से जानते आए हैं, जिनसे उन्होंने प्यार किया है। ओ बस ये एक एहसास ही काफी था। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन उसी पल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन कृष्ण को बताते हैं कि ये दुख उन्हें शारीरिक रूप से कैसे तोड़ रहा है। वो कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर में कोई जान नहीं बची। हालत यह है कि उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। उनका मन इतना टूट चुका है कि शरीर ने भी साथ छोड़ दिया है। और यहाँ अर्जुन युद्ध के खिलाफ अपना पहला तर्क रखते हैं। वो कहते हैं, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, ऐसा राजपाट, ऐसा सुख किस काम का, अगर उसे पाने के लिए मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। अर्जुन का हिसाब किताब बहुत साफ है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारता हूं तो मुझे सिर्फ पाप मिलेगा, दुख मिलेगा, और उसके बदले में जो राज्य का सुख मिलेगा वो उस पाप के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब फायदे से ज्यादा तो नुकसान है। और फिर अर्जुन अपनी दिल की सारी बात एक लाइन में कह देते हैं जो उनकी हालत को पूरी तरह बयां करती है। वो कहते हैं, मुझे इस युद्ध में अपने ही परिजनों को मारने में कोई भलाई नहीं दिखती। और फिर वो करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
वो महान योद्धा अपने धनुष और बाण को एक तरफ फेंक देता है और दुख में डूबकर अपने रथ में बैठ जाता है। ये सीन ही पहले अध्याय का सार है, एक हीरो अपने सबसे कमजोर पल में। तो यहीं पर हम पहला अध्याय खत्म करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हथियार डाल चुका है, अब क्या होगा? अर्जुन का ये संकट कोई अंत नहीं है, बल्कि उस गहरे ज्ञान की शुरुआत है जो अब कृष्ण देने वाले हैं। आगे जो होता है वो मानवता के इतिहास के सबसे बड़े उपदेशों में से एक है।